फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। अपने घरों में हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 7:15 बज रखे हैं। 7:15 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब दे दीजिएगा, कर दीजिएगा। और यहाँ पे ना झाड़ू पोछा मैंने कर लिया, नहा करके आ गई हूँ मैं। तो आज मैंने ना बाल नहीं धोया। आज बृहस्पतिवार है ना, वैसे तो मैं धो लेती हूँ पर मेरा मन नहीं माना। आज उनका आज पतिदेव जा रहे तो फिर नहीं धोया मैंने। कभी कभी हो जाता था कि मन नहीं मानता है, तो कहते हैं ना वैसे बृहस्पति को धो लेनी चाहिए करके, पर मैं फिर भी धो देती। तो आज मैंने सर नहीं धोया, नहा लिया, पूजा मैंने कर लिया। तो अब मैं जा रही हूँ फटाफट से नाश्ता बनाने के लिए और आलू के पराठे बना रही हूँ। तो आज थोड़ा सा ना मन दुखी हो रखा है, रोना आ रखा है, क्योंकि पतिदेव ने अभी जाएंगे। तो मैं फटाफट से जल्दी से ना नाश्ता बना देती हूँ। तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ। तो चलिए फिर आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे किचन में मैंने आलू ना अभी अभी उबाले थे। उबाल करके ना इनको मैंने मीस दिया है, मिक्स कर दिया है, नमक मिर्ची धनिया सब डाल के आटा गूंद दिया है। उसमें कढ़ाई में ना कल का तेल रखा हुआ है, अभी जो कल भटूरे बनाए थे ना उसका रखा है, अभी खाली करूँगी। और यहाँ पे देखिए बारिश हो रखी है। आज सुबह सुबह ना बहुत ही तेज़ बारिश हो रखी है और बहुत तेज़ तेज़ हो रही थी, इसने इतना ना कैमरे में दिख नहीं रही है। तो और यहाँ पे मैं ना बनाने लग गई थी पराठे। मैंने कहा फटाफट से बना देती हूँ, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो फिर मैंने कहा रिसु को भी क्या ही भेजूँ, वहाँ पर भी सब पानी पानी भर जाता है ना। फिर वैसे तो स्कूटी में ही जाना था, रिसु भी जाता तो ये भी चले जाते, दोनों ही चले जाते हैं। पापा को छोड़ते हुए चले जाता अपने कोचिंग को, लेकिन बारिश ना बहुत तेज़ हो रखी है। तो मैंने रिसु से उनका रह नहीं दी, फिर ऑटो वाले को बुला रखा है, उन्होंने फ़ोन करा अभी। तो मैंने कहा फटाफट से ना मैं बना देती हूँ पराठे, आलू के पराठे खिला देती हूँ। वैसे तो उसकी सब्ज़ी भी बची हुई थी कल रात की ना, वो बनाए थे छोले, पर फिर मैंने कहा यार पराठे बना देती हूँ गर्मा गर्म, इनके लिए रास्ते के लिए भी रख दूँगी करके। तो आलू के पराठे बना दिए थे, खिला भी दिया था, इनको भी खिला दिया था मैंने, और दोनों ने खा लिया था बाप बेटे ने। मैंने कहा मैं तो बाद में खाऊंगी। और यहाँ पे मैंने कहा टीका लगा देती हूँ पतिदेव को। और अपना नाश्ता मैंने रखा हुआ है, अभी इसका ये भी नहीं जा रहा। तो उसके बाद तो मतलब बारिश रुक गई थी, पर सुबह सुबह ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा पतिदेव को टीका लगा देती हूँ। पतिदेव जा रहे हैं, फिर आएंगे 8-10 महीने में। तो ये पल इमोशनल होता है, सुबह सुबह पतिदेव ड्यूटी को जा रहे हैं और 10 महीने बाद आएंगे। परिवार से दूर रहना बहुत कठिन होता है ना, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों से ही पति पत्नी को अलग रहना पड़ता है, करना पड़ता है। नौकरी करनी है तो सब देखना पड़ता है ना। तो यहाँ पे बाहर से ऑटो वाला भी आने वाला ही था, तो रोना भी आता है ना, पर रोकना पड़ता है खुद को। वैसे तो 2-4 दिन तो बुरा लगता ही है यार, बहुत ज़्यादा है ना। हाँ, बहुत रोना आता है, 2-4 दिन तो होता ही है। तो पर फिर उसके बच्चे हो जाते हैं ना, तो फिर इतना नहीं लगता है जैसे नई नई शादी में लगता है। जितना ज़्यादा तो ना एक दूसरे से दूर होना बहुत मुश्किल होता है, पर फिर बच्चे होने के बाद इतना नहीं होता है। लेकिन फिर भी 2-3 दिन तो बुरा लगता ही लगता है यार, घर में है ना, खाली खालीपन जैसा, सूना सूना जैसा। मुझे तो कल से इतना रोना आ रखा था ना। पतिदेव से बोलती मैंने कैसे रहूँगी, कह रहे अब तक कैसे रहती थी। मैंने कहा 2-4 दिन तो खैर उनको भी बुरा ही लगता है। फिर मैंने कहा चलो गले तो लग लो यार उनका, जा रहे हो फिर इतने दिनों बाद, अब महीनों बाद आओगे। तो अब यहाँ पे जाएंगे तो भगवान जी का और दादी माँ का आशीर्वाद ले लेंगे। जाने से पहले आशीर्वाद ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे चल दिए थे पतिदेव, यहाँ पे जाने लग गए थे, ऑटो वाले भैया आ गए थे। इनसे मैंने कहा छोड़ देना बस स्टेशन तक, यही छोड़ देंगे ना, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी है। तो मैंने कहा भीग जाएंगे खाली, फिर रिसु भी नहीं जा रहा तो फिर अपना भी रहता है। नहीं तो फिर रिसु अगर बारिश नहीं होती तो स्कूटी में ही चले जाते हैं, तो ये भी छोड़ के चले जाता ना रिसु। पर चले गए थे पतिदेव, तो बड़ा बुरा लग रहा था, अजीब सा जैसा सुनसान जैसा हो गया। घर में चहल पहल रहती है ना, घर में रहता है तो चहल पहल रहती है, अच्छा भी लगता है, पर क्या करो, नौकरी भी करनी ज़रूरी है। तो इसीलिए, और वैसे तो कब के ही चले जाते हो, 10-15 दिन की ही छुट्टी आए थे, लेकिन काम की वजह से थोड़ा रुक ही गए, फिर 2 महीने ही लग गए पूरे। तो चलो फिर ये टाइम था, अभी 10 बज रखे थे। तो थोड़ी देर में बैठ गई थी नाश्ता करके ना, मेरा मन ही नहीं कर रहा था, अजीब सा रोना आ रखा था, रो भी ली थी खूब। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो, देखा तो मैंने कहा बर्तन रखती हूँ, अपनी जगह में सूख गए होंगे, सूखते तो कहाँ हैं, आजकल बरसात के दिन है तो बर्तन सूख भी नहीं पाते अच्छे तरीके से। तो देखा तो सिंक में 1-2 बर्तन ना सिंक में धोने के लिए रखे हुए थे। तवा भी था, वो तवा नहीं, पता नहीं प्लेट थी क्या थी, 2-3 रख रखे थे मैंने, मैं भूल गई थी धोना। तो बाकी किचन मैंने साफ़ कर दिया था। तो मैंने कहा चलो बर्तनों को खाली कर देती हूँ, पहले इसको टब को खाली कर देती हूँ। अभी मौसम ना सही हो गया था, धूप आ गई थी अभी हल्की हल्की सी,
सुबह सुबह मैंने कहा सुबह सुबह जाना था पतिदेव को, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, बाप रे बहुत ही ज़्यादा। तो रिसु अपने कमरे में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने बर्तन सारे रख दिए थे। तो मैं ना इसमें कढ़ाई में तेल है ना रिफाइन कल का बचा हुआ, मैंने कहा इसको भी ना खाली कर देती हूँ डब्बे में। ये पराठे वराठे बनाने के ही काम आता है, पूरी तलो पराठे बनाओ बस। और वैसे कुछ वैसे बनाना हो जैसे व्रत का त्यौहार का, तो नीचे तेल रखाया है नया वाला, उसी को यूज़ करती हूँ। बाकी इससे मैं पराठे ही बनाती हूँ सिर्फ। तो कढ़ाई भी खाली कर दी थी मैंने कहा मैं बर्तनों को ना धो लेती हूँ। 2-3 बर्तन 2-3 प्लेट थी शायद ये, और एक तवा भी था मेरे ख्याल से, पता नहीं। तो यहाँ पे धोती और कढ़ाई देखी कितनी काली हो रखी है ना। वैसे तो मैं कढ़ाई जैसे पूरी बनाओ तो कढ़ाई काली ही हो जाती है ना, तो पर इसमें मैं जैसे गमले में मट्टी होती है ना, तो मट्टी साबुन से मट्टी लगा के ना धो देती हूँ तो साफ़ हो जाती है उससे भी। पर मैंने यहाँ पे पीताम्बरी रखा हुआ है ना, आजकल मैं पीताम्बरी से डालती हूँ, थोड़ा सा पीताम्बरी डालूँगी, फिर उसके बाद साबुन से ना मार दूँगी इससे बीम बार से, तो साफ़ हो जाती है बिल्कुल इससे भी। ये पूजा के बर्तन के लिए लाई हूँ ना मैं। वैसे तो पूजा के बर्तन मेरे सारे पेंट करे हुए लिखे हुए हैं, इनसे धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर तांबे के हैं सारे तो तब पीताम्बरी से साफ़ हो जाता है ना। तो पर इसको कढ़ाई को ना मैं धो देती हूँ, साफ़ हो जाता है, इससे चमक जाती है कढ़ाई। तो मैंने कहा बहुत काली हो रखी है, घिसनी अब मुझे ही पड़ेगी क्योंकि अब मुझे ही संभालना है, सब कुछ अकेले ही करना है। पतिदेव ड्यूटी को चले गए, तो फिर पहले घर में रहते थे तो तुम धो दो ना, साफ़ कर दो ना करती थी, तो अब खुद ही कर लेती हूँ। तो इसको ना अब मैं सुखा लूँगी, तो उसमें ना गैस में सुखा करके पोंछ के रखूँगी तो जंग नहीं लगता। नहीं तो ना इसमें ऐसे ही रख दो ना गीला, तो जब बनाने के लिए निकालो तो जंग लगे रहता है सारा। और धो करके सुखा लो ना, फिर पोंछ के रख दो, सूखने के बाद तो सही रहती है, फिर नहीं लगता है जंग। तो यहाँ पे मैंने धो लिया है, कढ़ाई रखी गैस के ऊपर, और यहाँ पे साफ़ ही था, साफ़ कर दिया था। तो ये देखिए हल्की हल्की सी धूप आ रखी है, कपड़े मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, जूते भी गीले हो रखे थे इसके। तो थोड़ी देर ही आई थी, उसके बाद फिर दिन में आई थी थोड़ी देर। तो अब ना शाम का टाइम हो गया, ये 4 बज रखे हैं, तो चाय का अम्बल लग रखा था मुझे। तो पतिदेव भी पहुँच गए हैं, हरिद्वार पहुँच गया बोले थे, 5 बजे की ट्रेन है। तो फिर मैंने कहा चाय बना ली थी, मैंने कहा अकेले चाय पीने का ना मन ही नहीं कर रहा मेरा तो पर अम्बल जैसा लगा था मुझे, मैंने कहा बना लेती, थोड़ा सा ही बना लेती, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। रिसु तो मेरा पीता नहीं है चाय, तो मैं ही पीती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे मेरी उबल रही थी चाय। तो दोस्तों आप भी आ जाइए चाय पीने। तो यहाँ पे ले आई मैं चाय, टीवी लगा रखी है यहाँ पे थोड़ी देर, आज मुझे ना नींद भी नहीं आई। ये दोस्तों अभी मैं आपको मिल रही हूँ 4 बजे, और सोई तो नहीं थी क्योंकि नींद आ रही थी, तो फिर मुझे ना खुजली जैसी होने लग जाती, मुझे ना नींद ही नहीं आई। पतिदेव घर में होते हैं तो मुझे दिन रात ऐसे नींद आ जाती है ना, और जब वो चले जाते हैं ना ड्यूटी, तो फिर मुझे ना नींद ही नहीं आती, ना दिन में ना रात में नींद आई नहीं मुझे। ऐसी लेटी थी, ब्लॉग देख रही थी ऐसी। तो फिर मैंने कहा चाय पीने का मन कर रहा था, मैंने कहा पतिदेव घर में होते हैं तो दोनों जने साथ में पीते अभी। तो अजीब सा जैसा रोना जैसा आ रहा था, रो भी गई इतना ज़्यादा। फिर उनका भी मैसेज आया था कि ये पहुँच गए हरिद्वार, और वहाँ से फिर ना 5 बजे की ट्रेन है उनकी। तो वहाँ तो बारिश नहीं हो रही बोल रहे थे, पर यहाँ भी ना धूप ही आ गई थी थोड़ी देर बाद। तो और उसमें से मतलब धूप और बादल ही लगे हुए, धूप इतनी तो नहीं आई, फिर थोड़ी देर आ रही थी फिर चल जाती। अब बादल लगे हुए ऊपर को, मौसम और का बड़ा भयंकर बारिश वाला। तो यहाँ पे टीवी लगा के थोड़ी देर ना मन ही नहीं लग रहा है। तो अपने लिए चाय बना के लेकर के आई हूँ, थोड़ा सा चाय अम्बल लग गया था चाय का, तो मैंने कहा चाय पी लेती हूँ। थोड़ा सा बनाई थी मैंने, बस ये बर्तन भी धो दी चाय के, तो चाय पी लेती हूँ अब मैं। तो 7:30 बज गए हैं। तो यहाँ पे मंदिर में भी दिया जला दिया है, शिव जी के पास भी और तुलसी मैया के पास भी मैंने दिया जला दिया है। तो मेरी पूजा हो गई है। ये दोस्तों अभी टाइम हो रखा है 8:15 कि 8:20 ऐसे ही हो रखा है। तो यहाँ पे मैंने ना मैगी बनने के लिए रखी हुई है, मैगी बना रही। मेरे ना सिर में बहुत दर्द हो रखी है, तो मेरा मन नहीं कर रहा था। ये रिसु ना जिद करने लगा मैगी बनाओ मम्मी मैगी। इससे मैंने ना दिन में अंडे मंगाए थे, मैंने कहा अंडे ले आना, आमलेट और रोटी बना दूंगी कहा। तो ये बोल लगा नहीं मैगी बना दो मैगी। फिर मैंने कहा चल मैगी बना लेती हूँ, सुबह को बना लूँगी आमलेट, क्योंकि अंडे मंगा रखे हैं। अभी हमारे यहाँ पे ना सावन 16-17 तारीख को लगेगा, और पहला सावन पड़ेगा हमारा, सावन का सोमवार 21 तारीख को ऐसा है। तो इसीलिए मैंने कहा तेरा जब तब तक अंडे ख़त्म हो जाएंगे बना लेते हैं, आमलेट बना लो कुछ भी बना लो। तो माना ही नहीं, फिर मैंने कहा चलो मैगी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैगी बनने के लिए रखी हुई है, और ना किचन में ना गर्म हो रहा बहुत ज़्यादा। वैसे तो ठीक ही है मौसम, मतलब पंखे में तो ठंडा ठंडा अच्छा ही है। तो चलिए फिर मैं बना लेती हूँ फटाफट से मैगी। दोस्तों मेरी मैगी बन के तैयार हो गई है, तो चलिए फिर आप सब भी खा लीजिए। तो चलिए कल को मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।